नमस्कार, न्यूज़ 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में प्रसार के स्वास्थ्य विभाग में जागरूकता दिखाते हुए आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से इम्यून बूस्टर दवाओं का वितरण घर घर जाकर किया था, जिसकी वजह से शुरुआती दौर में देवेंद्र नगर जैसे व्यापारिक केंद्र में भी कोरोना का व्यापक असर नहीं हुआ। लेकिन बीते एक महीने से देवेंद्र नगर पन्ना जिले में कोरोना महामारी का गढ़ बनता जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए व्यापार मंडल ने स्वेच्छा से एक हफ्ते के बंद का निर्णय लिया था। साथ ही व्यापार मंडल द्वारा शासन की मदद की मंशा से स्वास्थ्य विभाग से मिलने वाले इम्यून बूस्टर दवाओं को घर घर पहुंचाने का निर्णय भी लिया गया था। व्यापार मंडल अध्यक्ष देवेंद्र नगर। हॉस्पिटल कैसे आना हुआ? हॉस्पिटल इस कोरोना के संबंध में दवाइयाँ लेने आए थे, डॉक्टरों से संबंध करके परमिशन लेके। नगर हमारा बंद है तो हम घर घर जाके लोगों को दवा बांट सकें, मगर यहाँ ना तो पीएमओ द्वारा हमको कोई परमिशन दी गई, न आयुष द्वारा हमको परमिशन दी गई और न किसी प्रकार की कोई दवा उपलब्ध कराई जा रही है। पन्ना से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शिवपुर के किसानों ने आज शिवपुर के चंद्रपुरा मेन हाईवे पर चक्का जाम कर बताया कि केंद्र सरकार ने जो किसानों के लिए कानून बनाया वो गलत है, हम पर पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं किसानों ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की हितैषी मानी जाती है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन फिर भी किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। अपनी मांग को लेकर हड़ताल, ज्ञापन आदि करने पड़ते हैं। शिवपुर से महेंद्र आर्यन की रिपोर्ट। भौरासा टोल पर अचानक एक ट्रक तेज रफ्तार से लेन में जा घुसा। ट्रक की चपेट में 3 कारें आ गईं। हालांकि गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई, लेकिन गाड़ियों में काफी नुकसान हुआ। ट्रक जाट ब्रदर्स की बताई जा रही है। मौके से ट्रक ड्राइवर फरार है। भौरासा पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जाँच में जुटी है। सोनकक्ष से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के बड़ौद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों के लिए आय बीमा राशि से संतुष्ट नहीं है, फिर भी जांच कर सही बीमा राशि दिलवाएंगे। कमलनाथ सरकार ने किसानों की बीमा प्रीमियम जमा नहीं की थी, हमने की है। गरीबों को पात्रता पर्ची बांटी है, कमलनाथ सरकार द्वारा नहीं दी गई थी। भावांतर की राशि भी दी जाएगी। कमलनाथ सरकार ने कई जन हितैषी योजनाएं बंद कर दी थी, अब सबको फिर से शुरू किया जाएगा। आगरमालवा से नजीर अहमद की रिपोर्ट। मामला धार जिले के सरदारपुर विकास खंड अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति केंद्र बरमंडल की खुटपला में संचालित शासकीय उचित दुकान का है, जिसमें सेल्समैन की मृत्यु के पश्चात सरकारी अनाज की हेराफेरी करने का षड्यंत्र दिखाई देता है, जो कि मिलीभगत का शिकार होकर गरीबों का अनाज हड़पने की साजिश को अंजाम जैसा प्रतीत होता है। लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की सजगता से गरीबों के हक पर डाका डालने वालों की साजिश नाकाम हो गई। जानकारी के अनुसार आदिम जाति सेवा सहकारी समिति केंद्र बरमंडल सोसाइटी, जो लाखों के घोटाले में पहले भी सुर्खियां बटोर चुकी थी, जिसकी जांच अभी भी पर्दे के पीछे रुकी हुई है, और पुनः बरमंडल केंद्र की आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था खुटपला की कंट्रोल दुकान पर शासकीय माल की हेराफेरी का मामला सामने आया। ब्यूरो चीफ धार खुटपला से मयंक गोकुल प्रसाद जायसवाल की रिपोर्ट। सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के करजोनी गांव का मामला है, जहां के लोग 7 दशकों से सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं। आज सबलगढ़ विधायक वैजनाथ कुशवाहा ने इस सड़क का भूमि पूजन घटावले हनुमान मंदिर पर किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर सड़क का भूमि पूजन किया। इससे पूर्व स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक कुशवाहा सहित अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि क्षेत्र का विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता है। विधायक ने कहा कि सड़क बन जाने से बाबू बाबा के दर्शन करने के लिए हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। सबलगढ़ से अनिल बुधौलिया की रिपोर्ट। भारतीय नमो संघ इंदौर आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 वार्ड क्रमांक 34 में वरिष्ठ पार्षद मुन्ना लाल यादव, समाज सेवी संजय चौधरी, नमो संघ संभाग प्रभारी राजा कोचलेजी, IT सेल और नगर सोशल मीडिया जिला प्रभारी पप्पू राठौर के साथ साथ कई लोगों के द्वारा सफाई कर्मियों का सम्मान और साड़ी वितरित किया गया। कार्यक्रम में नमो संघ के सभी पदाधिकारी और साथी मौजूद थे। इंदौर से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कोटपुतली के डावला रोड पर 2 मासूम बच्चियां लावारिस हालत में घूमते हुए नजर आई। जब दुकानदारों ने इन मासूम बच्चियों को देखा तो उन्हें लाकर अपनी दुकान पर बैठाया और आसपास की जानकारी जुटाई।
कि ये 2 बच्चियां कहीं आसपास की तो नहीं हैं। जब बच्चियों ने अपने पापा को टैक्सी ड्राइवर बताया तो वहां के दुकानदारों ने और भी बहुत सी जगह बच्चियों को साथ लेकर घुमाया और घर का पता लगाने की कोशिश की। इस दौरान कोई परिजन तलाश में नहीं आए। फिर दुकानदारों ने कोटपुतली पुलिस थाने में फोन कर पूरी मामले से अवगत कराए। 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चियों को अपने साथ ले गई, जिसके बाद जब पुलिस को लेट आने का कारण पूछा गया तो बताया कि वो कल्याणपुरा गए हुए थे और गाड़ी एक होने की वजह से लेट हो गए। कोटपुतली से गिरिराज प्रसाद नायक की रिपोर्ट। अच्छा, ये बच्ची जो अभी आपको मिली है लापता, ये कहाँ से मिली, कब मिली है बताइए। सर यहाँ से 1.5-2 घंटे पहले यहाँ पर रोड पर जा रही थी तो हमने 4:30 यहाँ पर दुकान पर बैठाया। फिर उनके बताई थी तो हम लेकर भी गए बाज़ार में घुमाने के लिए, तो ये मकान नहीं बता पाई, इसलिए हम वापस लेकर यहाँ पर ही तो आ गए। फिर पुलिस को फ़ोन किया तो आ रहे हैं, वैसे फ़ोन किया काफ़ी 1 घंटा करीब हो गया नहीं फ़ोन किए हुए तो आने के लिए, पता नहीं अब कितनी देर में आएंगे। तो ये बच्चियाँ मतलब मिली किस हालत में थी, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, ये रास्ते से जा रही थी, कुछ गाड़ी वगैरह की वजह से हमने इनको पकड़ लिया, तो गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह की वजह से उस चक्कर से हमने इनको पकड़ा था। तब पता चला कि ये वैसे जा रही हैं, लापता हो चुकी है। तो अभी माँ बाप के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं बता रहे, ये दोनों ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। बताओ बेटा, आपका घर बताओ। बहुत जल्दी आओ। दांता रामगढ़ के ग्राम बाय और लाडपुर में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान और आदर्श विद्या मंदिर समूह सीकर द्वारा 48 सोलर लाइट का वितरण किया गया। बाय में नागरमल मिश्रा और नटवर लाल धाड़िच की अध्यक्षता कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें सौर ऊर्जा के महत्व को बताते हुए इसके उपयोग के बारे में बताया गया। इसी कड़ी में खाटू श्याम जी के पास लाडपुर ग्राम पंचायत में मदन लाल पारिक की अध्यक्षता में जरूरतमंद परिवारों को सौर ऊर्जा का वितरण किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष दिनेश तिवारी, दिनेश पारिक, आयुष पारिक जैसे कई लोग मौजूद थे। दांता रामगढ़ से न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। संतोष शर्मा, संजीव गुजर, कमलेश्वर जी, कन्हैयालाल जी, उषा पारिक, गोल्डी जी पारिक, तारानगर के रैगर के समाज के लोगों ने भाजपा नेता राकेश जांगड़ और त्रिलोक रैगर के नेतृत्व में मुकेश रैगर हत्याकांड के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी को लेकर अन्य मांगों को लेकर थानाधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। बताते चले कि मृतक मुकेश के परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकेश की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। उपस्थित लोगों ने थाने में आकर विरोध प्रदर्शन किया। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, रात करने वाले आप करेंगे। तो 2-5 आदमी आगे मिल गए। हमारा तो निवेदन है कि गरीब परिवार को न्याय मिले, न्याय तो जांच हो, सही समाधान मिले।